बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ स्पुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स जो नया सिलेबस आया था उसकी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ताबिश एक लड़के का नाम है, टोस्ड अ फेयर क्वाइन, एक ऐसा क्वाइन जिसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं है, नक्स नहीं है, वो टूटा हुआ नहीं है, ना ही उसमें कोई मिटी हुई चीज़ है, एक बिल्कुल नया समझे एक खूबसूरत कॉइन जो है उसको वो टॉस करता है, उछालता है। और एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, और एक ऐसा लूडो का दाना जिसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं है उसको रोल करता है वंस, एक दफ़ा। अब देखें, जब वो कॉइन को टॉस करेगा तो या तो हेड आएगा तो या फिर टेल आएगा। और जब रोल्ड अ फेयर डाइस, जब लूडो के दाने को रोल करेगा तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 या 5 या फिर 6। ये मैंने बेटे आपको अलग-अलग बताए हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि एट अ टाइम, एक ही दफ़ा वो लूडो का दाना और सिक्का एक ही टाइम में जो है वो ये एक्सपेरिमेंट करता है, एक ही टाइम में एक्सपेरिमेंट करता है। यानी कि ऐसे करके सिक्का जो है वो ऊपर को उछालेगा, लूडो का दाना नीचे रोल करेगा। तो कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करना आपने। पॉसिबिलिटी क्या आ सकती हैं बच्चों? वो जो क्वाइन है उस पर हेड आ सकता है, रोल करेंगे डाइस को 1 आ सकता है, हेड आ सकता है क्वाइन पे, और 2 आ सकता है डाइस पे, हेड आ सकता है क्वाइन पे, 3 आ सकता है डाइस पे, हेड आ सकता है क्वाइन पे, 4 आ सकता है डाइस पे, हेड आ सकता है कॉइन पे, 5 आ सकता है डाइस पे, हेड आ सकता है कॉइन पे और 6 आ सकता है डाइस पे। इसी तरह टेल आ सकता है कॉइन पे, 1 आ सकता है डाइस पे, टेल आ सकता है कॉइन पे, 2 आ सकता है डाइस पे, टेल आ सकता है कॉइन पे, 3 आ सकता है डाइस पे, टेल आ सकता है कॉइन पे, 4 आ सकता है डाइस पे, टेल आ सकता है कॉइन पे, 5 आ सकता है डाइस, टेल आ सकता है कॉइन पे, 6 आ सकता है डाइस पे। इस तरह से ये मैंने सारे के सारे जो मुमकिन नताइज थे, आल पॉसिबल आउटकम जो है वो हमने लिख दिए हैं। अब ये कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 6 ये वाले 12। एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स की तादाद है वो कितनी है जी? 12 है। इसको बेटे दोबारा देख लें। जब वो उछालेगा सिक्का और लूडो का दाना, तो उछालने के बाद ये सारे नताइज आ सकते हैं। आपने क्या करना आसानी के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 लिख के तमाम के साथ हेड लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 से लिख के तमाम के साथ टेल लगा दिया। यानी कि ये 12 ही आउटकम्स हैं, नतीजे हैं जो निकल सकते हैं। सैंपल स्पेस मालूम कर ली। पार्ट नंबर 1 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, चांस मालूम करें ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये जो 5 इवेंट्स दिए गए हैं इनका चांस बताना है। ये पार्ट नंबर 1 है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 को पहला इवेंट इसका नाम मैं ए रखूंगा, लिखता हूं लेट ए, ये कामा लगा रहा हूं, बी दी इवेंट डैट। कौन सा इवेंट? ये डैट लिख के ना तो आपने बेटे ये सारी लाइन लिख देनी है।
टेल ऑन क्वाइन एंड एट लीस्ट टेल ऑन क्वाइन, क्वाइन पे टेल आ जाए, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। बच्चों दो बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। टेल ऑन क्वाइन, इसका मतलब है टेल वाले सिलेक्ट करने हैं। तो टेल वाले ये देखें 1 2 3 4 5 6 हैं। आया कि 6 के 6 सिलेक्ट करने हैं? नहीं, ये मैं टेल की बात कर रहा हूँ पहले इससे की। एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, जब एट लीस्ट आ जाए ना तो आपने एट लीस्ट 4 का मतलब है कि आपने 4 से शुरू कर लेना है। जब एट लीस्ट आएगा तो आपने क्या, एट लीस्ट 4 आएगा तो कहाँ से शुरू कर लेना, 4, और आगे कहाँ तक जाना है, 5 और 6 तक, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन की सैंपल स्पेस हमें बता देगी ना कहाँ तक जाना है। तो 6 तक एंड होता है। एट लीस्ट 4 से शुरू करके 5 और 6 ये तीनों आ जाएंगे, T4 T5 T6, T5 T6, कंडीशन पूरी हो गई। टेल ऑन क्वाइन, ये देखे टेल टेल टेल, एट लीस्ट 4, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता 6 हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये टैक्ट बताया है कि एट लीस्ट 4 आ जाए तो आप 4 से शुरू कर लें, कहाँ तक क्वेश्चन वो बता देगा हमें। तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि लास्ट नंबर 6 है तो 6 तक जाना है। ये देखने 4 के बाद 5 और 6, ठीक है। अब इसमें ये जो इवेंट है, ये वाला इवेंट ए, इसमें जो हम चाहते हैं इवेंट कितने हैं, ये आउटकम्स कितने हैं, आउटकम नताइज 1 2 3, यहाँ से लिख लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हम नताइज चाहते हैं वो कितने हैं, 1 2 और 3, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट ए ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस एस। और मेरे बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए में आपके पास 3 है, एन ऑफ एस में आपके पास 12 है, ठीक है। इसको आप काट लें, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, तो ये आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। आगे हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे। पहले इवेंट का नाम आपने ए रखा है, दूसरे का नाम हम बी रख लेंगे आपके सामने। लेट बी द इवेंट डैट, इतना लिख के ना आपने तो आगे ये पूरी लाइन लिख देनी है। हेड ऑन क्वाइन एंड नंबर 2 एंड 3 ऑन डाइस, हेड ऑन क्वाइन एक चीज, एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस, ये दूसरी चीज़ है, ठीक हो गया। अब इसको हम लिखते हैं, इसका नाम इवेंट का नाम बी है। अब जो हम नतीजे चाहते हैं वो क्या है, देखिए जी, हेड ऑन क्वाइन, ये पहले 6 देखें क्वाइन पे हेड है, एच एच एच, पहले 6 में हेड आ गया, पहली शर्त। एंड द नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3, एक तो इधर और एक इधर, देखें पहले नंबर पे हेड और नंबर 2 और 3, ये 2 नतीजे होंगे इस इवेंट के अंदर, एक होगा H2 और एक H3। H2 एक इवेंट वो आउटकम और H3, दोबारा देखो बच्चों, कहता है हेड ऑन क्वाइन, ये देखें हेड तो है ना क्वाइन पे, 6 हेड आए थे, 1 2 3 4 5 6 हेड आए थे, इसमें से 2 सिलेक्ट किए हैं, कौन से, दूसरे नंबर पे जो डाइस पे नंबर है वो 2 और 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें डाइस पे जो नंबर है 2 और 3, इसलिए ये 2 नतीजे जो है, ये 2 आउटकम है हमने सिलेक्ट कर लिए, यही फेवरेबल आउटकम है। यहाँ पे इनकी तादाद कितनी है, 2 है जी।
अब प्रोबेबिलिटी चेक कर लें। ये जो इवेंट बी है इसकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन दैट इवेंट ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ से बच्चों ये है 2, टोटल हैं 12। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 1 बार 2 2 6 बार 12, तो ये आपके पास 1/6 जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि जिसमें हेड जो है वो पहले नंबर पे आए और दूसरे नंबर पे 2 और 3 आ जाए ये इवेंट के। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 और 4 आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अरेज करता हूँ। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 आए जी। यहाँ पे सी, पहले इवेंट का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी रखेंगे। पार्ट नंबर 3, लेट सी बी द इवेंट, ये लिख के बच्चों आगे ये पूरा लिख देना। ठीक है, हेड डैट लिखे, इवेंट डैट हेड एंड टेल ऑन कॉइन, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, एक हिस्सा, एंड नंबर 6 ऑन डाइस, एंड नंबर 6 ऑन डाइस। इसका नाम सी या इवेंट का नाम। प्यारे बच्चों ये पहला देखो, इवेंट में क्या है, हेड और टेल कॉइन पे आए, यानी कि हेड वाले भी होंगे और टेल वाले भी होंगे, एक शर्त पहली। और दूसरा कहता है एंड नंबर 6 ऑन डाइस, यानी कि डाइस पे 6 नंबर हो अकेला। तो ये एक ये हो जाएगा मेरे बच्चों, और एक ये देखो, हेड और टेल पहले नंबर पे आ गई, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, हेड और टेल पहले नंबर पे आ गई। द नंबर 6 ऑन डाइस, 6, ये जो डाइस पे नंबर है ये 6 होना चाहिए। तो हेड के साथ भी 6 और टेल के साथ भी 6, ये 2 आउटकम जो है ये हम चाहते हैं इवेंट सी के अंदर आ जाएं। तो आ गया H6 और T6। फेवरेबल आउटकम्स की तादाद आपके सामने 2 है, और ये जो इवेंट सी है इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फेवरेबल आउटकम इन इवेंट सी ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस एस। ये आगे आप इसको हल कर लें। ये सी के 2 हैं, एस के 12 हैं, और इसको मेरे भाइयों मेरे प्यारे बच्चों 2 1 बार 2 2 6 बार 12, ये 1/6 इसका भी आंसर आ गया है। अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 और 5 यहाँ पे 1 बाई 1 करके करेंगे, जगह हमारे पास कम पड़ जानी है। अभी इसको अरेज ना किया तो अरेज करते हैं जी इसको। पार्ट नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नॉट टेल ऑन कॉइन, यानी कि कॉइन के ऊपर नॉट ना आए, टेल ना आए। ये नॉट को अभी इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, इसके लिए एक थोड़ा सा प्रोसेस मैं करता हूं। पार्ट नंबर 4 पे आए, डी का नाम, इवेंट का नाम डी, लेट डी बी दी इवेंट डैट लिख के ना बच्चों, तो नॉट के लिए ना एक फार्मूला होता है, वो मैं आगे जाके बेटा आपको बताऊंगा। पहले मैं नॉट को थोड़ी देर के लिए यहां से एक्सक्लूड कर लेता हूं, साइड पे कर देता हूं, नॉट समझो है ही नहीं हमारे पास। आगे ये चीज लिख लेता हूं, टेल ऑन क्वाइन, टेल ऑन क्वाइन, आगे दूसरा हिस्सा, एंड नंबर 5 ऑन द डाइस, एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। इस इवेंट में देखें हमारे फेवरेबल आउटकम कौन से बनते हैं,
टेल ऑन क्वाइन। ले जी, टेल वाली जो है ये नीचे वाली लाइन है। ये टेल वाली लाइन कौन सी है? ये नीचे वाली। टेल का तो हो गया। अब 6 में से कौन से सिलेक्ट करने हैं? एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। डाइस पे 5 कौन सा है? ये है जी, टेल ऑन क्वाइन भी है, 5 यहां पे। सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम है, तो ये आ जाएगा, देखें, क्वाइन पे टेल और डाइस पे 5, तो सिर्फ एक नतीजा आ सकता है जिसमें टेल आए हेड वो उस पे क्वाइन पे और डाइस पे 5 है। सिर्फ एक नतीजा आ सकता है मेरे बच्चों। तो यहां से इस इवेंट डी में फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी है? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी, यानी कि ऐसा वाकया, ऐसा इवेंट जिसमें सिक्के पे, क्वाइन पे टेल और डाइस पे 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी आपके पास 1, एन ऑफ एस आपके पास 12, 1/12 आ गई। और हमने तो कहा था कि नॉट टेल, यहां पे है टेल आना, मालूम क्या करना था? नॉट टेल। अब इसको मालूम करते हैं, लेट डी लिख के बच्चों ऊपर कंप्लीमेंट का निशान लगाएं। लेट डी डैश या डी कंप्लीमेंट बी दी इवेंट डैट। अब नॉट की बात होगी तो मैं यहां पे नॉट कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। अब देखें, ये चीज हमें फार्मूले में चाहिए आगे जाके, इसलिए मैंने मालूम किया। नॉट टेल ऑन क्वाइन, टेल ऑन क्वाइन and the number 5 on dice, and the number 5 on dice। तो फार्मूला कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, जिसमें डी कॉम्प्लीमेंट में टेल ना आए। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस पी ऑफ डी। ठीक है, यानी कि ये जो डी कॉम्प्लीमेंट है इस वाले इवेंट का नॉट है, उलट है। ठीक है, उसमें देखे ना, हमने कहा था कि टेल आ जाए, उसके चांस 1/12, तो टेल ना आए उसके लिए फार्मूला है। तो ये आप 1 माइनस इसका आप वैल्यू मालूम पुट कर लें, एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 1 पर तकसीम करें, 12 को 1 पर तकसीम करें तो 12 आता है। उस 12 को ऊपर 1 से ज़रब किया। ठीक है, अब ये जो एलसीएम 12 है इसको तकसीम करें दूसरी रकम के बटे से, 1 आ गया। 1 को 1 से ज़रब किया, टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी और साथ क्या आने की? 5 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे। ये आज गया जी आपके पास, साफ करके बेटा, 12 में से 1 निकाला, 11/12, ये आपका आंसर है। अब देखें, यहां पे देखें, टोटल आउटकम्स हैं 12। 12 में से पहले नंबर पे टेल और दूसरे नंबर पे 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 है। और इन 12 में से पहले नंबर पे टेल और दूसरे नंबर पे 5 ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक दफ़ा तो आएगा, ठीक है, 11 दफ़ा नहीं आएगा। 11 दफ़ा पहले नंबर पे टेल और दूसरे नंबर पे 5 नहीं आएगा, तो बनेगा 11/12। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5, यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, इसका नाम हम ई रखेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है, बाकी मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ। यहाँ पे हम ई डैश लिखेंगे, आपके सामने, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। 5वां, लेट, ये नॉट को बाद में, लेट ई बी द इवेंट डैट हेड ऑन क्वाइन, हेड ऑन क्वाइन। यहाँ से उसने कहा हेड ऑन क्वाइन एंड द नंबर 5 and 2 on dice, नंबर 5 and 2 on dice। प्यारे बच्चों, इसका नाम ई है, इवेंट का नाम,
ठीक है। अब हेड की बात हो रही है कि कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे नंबर पे डाइस पे 5 और 2 आ जाए। हेड वाली लाइन चेक कर लें। हेड, ओके, हेड हेड हेड, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी कि पहले नंबर पे हेड आ जाए कॉइन पे और डाइस पे 2 आ जाए और 5 आ जाए। ये देख लो 2 और 5, H2 और H5। एक ये आउटकम हमें चाहिए इस इवेंट के अंदर और एक ये चाहिए। इनकी तादाद यानी कि ये हमें चाहिए, हम इनकी फेवर में हैं, तो लिहाजा ये फेवरेबल आउटकम्स हुए। 2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी आप मालूम कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट ए ई ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस एस। यह आ गया 2 है बटा 12, 2 एक बार 2, 2 6 बार 12। ओके, अब आगे नॉट का नंबर आएगा। लेट ई नॉट बी द इवेंट दैट नॉट हैड on coin and the number 2 and 5 and 2 या 2 and 5 दोनों ठीक है on dice। ठीक है, फार्मूला आपके पास यहां पे चेंज कर ले, बाकी मैं आपके सामने करूंगा। इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट, इवेंट ई से मुराद है इवेंट ई में हेड और 5 2 आए थे और इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट में ये चीजें ना आए, तो ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है 1/6, इसका ओवर 1 6 एलसीएम आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 6 को 1 पे डिवाइड कर लो, 6 आ जाएगा। 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, इस 6 को एलसीएम को दूसरी रकम के बटे से 6 को 6 से किया, 1 आ गया। 1 को 1 से ज़रब किया तो ये आ गया ई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। 2 6 में से 1 5/6। अब देखें स्टूडेंट, बात ये है कि हेड और 5 और 2 आने का जो प्रोबेबिलिटी था वो 1/6 था। ठीक है, और हेड और 2 और 5 ना आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पे आ सकता है ये। इसमें आप देखें मेरे हाथ में जो है ये प्लेइंग कार्ड है, जिसे आप उर्दू में ताश के पत्ते कहते हैं। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा डेक है मेरे पास। इसमें ताश की जो डिबिया होती है उसमें टोटल ताश के पत्ते जो हैं ये 52 होते हैं। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने सीखनी है अच्छी तरह से। ये जब तक ये चीज़ें नहीं ना हम सीखेंगे तब तक हमें क्वेश्चन जो है वो उनकी समझ ही नहीं आएगी कि पूछता क्या है। सबसे पहले मेरे बेटो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्ड की डिबिया होती है इसमें टोटल कार्ड्स या टोटल ताश के पत्ते जो हैं ये 52 होते हैं। ठीक है, तो ये देखें उसने लिखा भी हुआ है कि पैक जो है पूरा पैक उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। आपने देखें, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कार्ड्स जो होते हैं ये 52 होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये कार्ड जो है ये 4 किस्म के होते हैं। ये आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है इस पे दिल बना हुआ है, इस पे ये रेड कलर का है, तो ये मैं लिख रहा हूँ रेड। इसको हर्ट्स कार्ड, दिल वाले पत्ते कहते हैं। ठीक है, और ये मेरे बच्चों होते हैं 13 अदद होते हैं। ये आपके सामने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो बच्चों 13। ठीक हो गया। उसके बाद रेड कलर का और भी कार्ड होते हैं, रेड। ये देखें, ये निशान देखें आप, ये डायमंड का है, इसको ईंट भी कहते हैं, डायमंड्स कार्ड जो हैं ये भी 13 होते हैं।
ये जो हार्ट कार्ड है इसे पान का पत्ता, पान का पत्ता कार्ड का उर्दू में नाम। ये ईंट का पत्ता, और ये मैंने रेड लिखे हैं मेरे भाइयों, तो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। ये भी गिन ले, 13 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके हो गया। अब मेरे बच्चों आगे ब्लैक कलर के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन से है? ब्लैक कलर। इस पे देखें ये जो निशान बना हुआ है वो पत्ता बन के, और उसके एक डंडली सी लगाई हुई है, छोटी सी डंडी सी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये इसका भी नाम रखते हैं। ये मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा। ये जो ब्लैक कलर का है इसे हम कहते हैं बच्चों स्पैड्स। ब्लैक कलर का, ब्लैक होते हैं स्पैड्स। और इसको मेरे बच्चों हुक्म के पत्ते कहते हैं उर्दू में, हुक्म के पत्ते। भाइयों ये भी 13 ही होते हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखो बच्चों 13। उसके बाद आगे हैं मेरे पास, अब ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। ये जैसे कोई पत्ता नहीं होता छोटा सा, उसका दरख्त का छोटा पत्ता देखे 3 हिस्सों वाला, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्लब कार्ड्स, या चिड़िया भी कहते हैं। ये ज़रा ध्यान से देख लें, क्लब कार्ड्स या फिर चिड़िया। रेड कलर, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर है इसका, और इसे क्लब कार्ड, क्लब कार्ड्स, डायमंड कार्ड, हार्ट कार्ड, स्पेड कार्ड, ये भी 13 होते हैं बच्चों, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको बताया कि टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। उसमें जो रेड कलर के 2 होते हैं, एक हार्ट्स कार्ड, हार्ट, डायमंड कार्ड्स, स्पेड्स और क्लब कार्ड। 13 होते हैं, देखो गिन लो, 13 13 13, ये 52 हो गए। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा और बताता हूं आपको कि ये देखो ये के लिखा हुआ है। के का मतलब होता है किंग। के का मतलब क्या है? किंग। आगे ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब है कोइन। एक होगा किंग का मतलब बादशाह, कोइन का मतलब मलका। और आगे ये जे लिखा हुआ है बच्चों, जैक। जैक होता है गुलाम, जैक गुलाम। और एक कार्ड और होता है बच्चों एस कार्ड, ए लिखा हुआ है, ये ए, इक्का, ये ए, एस कार्ड। एस कार्ड उर्दू में, इंग्लिश में, और इक्का उर्दू में, और यक्का पंजाबी में। अब मेरे बच्चों ये देखें, ये जो रेड कलर के पान पत्ते हैं इसमें एक किंग, एक कोइन, एक जैक और एक ये एस, ठीक हो गया रेड कलर में। आगे देखें, ये जो डायमंड कार्ड है इसमें भी एक किंग, एक कोइन, एक जैक और लास्ट पे मैं आपको बताऊं एक एस। ये देखो मेरे बच्चों, एक एस। ओके हो गया। अब ये जो ब्लैक कलर का है स्पैड्स, इसमें भी एक किंग, एक कोइन, एक जैक और कहाँ गया जी, ये देखें एक क्या है, एस कार्ड है, ठीक हो गया। अब ये जो क्लब कार्ड हैं चिड़ी वाले, इसे हम चिड़िया के पत्ते कहते हैं। इसमें देखें एक किंग, एक कोइन, एक जैक और एक इक्का या एस कार्ड, यानी कि 4 किस्म के पत्ते हैं
चारों में एक एक कोइन, एक एक किंग, एक एक कोइन, एक एक जैक और एक एक एस होता है। मतलब चारों में एक एक बादशाह, एक एक उसकी बीवी मलका, एक उनका गुलाम और एक इक्का। मतलब क्या है, इन तमाम पत्तों में क्वीन कितनी, किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं जी 4, और इनकी जो बेगमात हैं मलका वो भी कितनी है जी 4, और इनके जो गुलाम है जैक वो भी कितने हैं जी 4, और इक्का एस कार्ड यानी कि इक्का, ये कितने होते हैं जी टोटल 4। ये चीजें स्टूडेंट्स याद करने के बाद इंशाअल्लाह अजीज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपको तंग करेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि कार्ड्स को मिक्स करके ना, ये देखिए मेरे पास कार्ड हैं, ये आपके सामने मैं पेश करता हूं। ये मेरे पास कार्ड हैं जी, इनको मैं शफल कर रहा हूं। ये शफल करना, ये देखिए ऐसे करके मिक्स करने को कहते हैं शफल करना। ऐसे करके जो मिक्स करते हैं ना कार्ड, इसे क्या कहते हैं, शफल करना। अच्छी तरह से शफल कर लेना, अच्छी तरह से शफल कर लेना, ठीक है। ओके हो गया, ये शफल कर लिए हैं मैंने, यानी कि खूब आगे पीछे ऊपर नीचे करके मिक्स कर लिए हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई एक कार्ड निकालना, ऐसे करके कोई एक कार्ड निकालना, ठीक है। सिलेक्टेड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन सबसे पहले देखें, मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस बनाऊंगा, टोटल कार्ड्स लिख लो या प्लेइंग कार्ड लिख लो, जैसे आपका दिल है 52, और सैंपल स्पेस के बने आउटकम्स वो भी 52। देखे ना, कोई 52 में से कार्ड निकालूंगा तो कोई एक 52 में से ही होगा ना, पॉसिबल आउटकम्स भी 52 ही होंगे, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस आ गई है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, देखें जो एक कार्ड मैंने 52 में से एक कार्ड जो निकालना है, 52 में से कहता है कि कोई एक कार्ड निकालना है। ये देखिए आपको नहीं पता इसका, कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये वाला कार्ड जो है ये कोइन हो, क्या हो, कोइन। तो मैं लिखता हूं लेट ए बी दी इवेंट दैट selected card is coin, that the selected, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, card is coin। तो देखें कोइन कार्ड्स कितने होते हैं मेरे बच्चों, मैंने अभी बताया है कि ये जो 52 कार्ड हैं ये 4 हिस्सों में डिवाइड हैं। 13 इसमें रेड, ये हार्ट्स कार्ड, पान वाले पत्ते, 13 डायमंड, 13 स्पैड्स, 13 क्लब कार्ड। हर एक में एक एक किंग, एक एक कोइन, एक एक जैक, एक एक इक्का। तो एक कोइन इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक कोइन इसमें, तो टोटल कोइन कार्ड कितने हुए 4। तो यहां से इवेंट ए के जो आउटकम्स हैं 4 कोइन आ सकती हैं टोटल। कोई कोइन रेड कलर की होगी, कोई डायमंड वाले की होगी, कोई स्पैड्स वाले की होगी, कोई क्लब वाले की होगी, ठीक हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट ए ओवर टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ये आ गया, ये है 4, सैंपल स्पेस में कितने हैं 52। पहाड़ आपको आता है 4 का 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, तो एक असल मिलके 12, 4 3 बार 12। ये आपके पास आ गया 1/13। ये मेरे बच्चों जवाब आ गया आपके पास, ठीक हो गया पार्ट नंबर 1 का। यानी कि कोइन जब आप मिक्स करके कार्डों को, अच्छी तरह से मिक्स करके कार्डों को, कोई एक कार्ड सिलेक्ट करोगे, कोई एक कार्ड, तो कोइन आने के चांस क्या है 1/13। ओके,
अब आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। कहता है कि नीदर अ कोइन नार अ जैक। ठीक है, अब मैं इसको अरेज करता हूं बच्चों, ताकि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 कहता है ये जो नीदर और नार वाला है, ये 1 मिनट के लिए इसको हम भूल जाएंगे। नीदर का मतलब ना, नार का मतलब भी ना, तो इसको जब भूल जाएं तो फिर क्या होगा, फिर कोइन और जैक अकेली रह जाएगी। आपको पता है कि तमाम कार्डों में एक एक कोइन और एक एक जैक है, गुलाम है, यानी कि टोटल कोइन कितनी है 4, टोटल गुलाम कितने हैं 4, 4 और 4 8 हो जाएंगे। ये देखें, लेट बी कह ले मेरे बेटो, बी बी दी इवेंट that selected card is coin and jack, coin and jack। जब तक आपको नहीं ना पता होगा कि कोइन कितनी है पूरे 52 पत्तों में और जैक कितने हैं, भाई पूरे 52 पत्तों में देखे 4 किस्म के पत्ते हैं, चारों का एक एक बादशाह, एक एक कोइन, एक एक गुलाम, तो 4 कोइन हुई, 4 ही गुलाम हुए, तो टोटल कार्ड कितने हो गए, बी आ गया, टोटल कोइन एंड जैक। जो 52 है उसमें 4 कोइन है और 4 जैक है, टोटल हो गया 8। तो यहाँ पे एन ऑफ बी जो है ये 8 बनेगा बेटे, कोइन भी 4 जैक भी 4, टोटल करेंगे 8। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हम मालूम करेंगे कि जो सिलेक्टेड कार्ड है, 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। आप देखो ये कार्ड है आपके पास, इनमें से 2 कार्ड निकालने हैं, मैंने कोई 2 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, तो कहता है कि बताओ ये जो 2 कार्ड निकाले हैं इसमें कोइन और जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये नार वाला मैं बाद में फार्मूले से समझाऊंगा, अभी है हम कह लेंगे कि कोइन और जैक आए, तो 2 कार्डों में कोइन और जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हम मालूम करने लगे हैं। तो ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट बी ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस। तो ये बी में 8 हैं और वो जो टोटल है 52, तो इसको देखें ये कट जाना है, 4 2 बार 8, तो 4 1 बार 4, 4 3 बार 12, तो ये आ गया 2/13 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखें, मैंने मालूम किया है कि 2 कार्ड सिलेक्ट करें कि कोइन आ सके और जैक, इनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसने पूछा था कि आपने जो 2 कार्ड सिलेक्ट करें उनमें ना ही कोइन हो और ना ही जैक हो, इसके चांस कितने हैं। तो इसका फार्मूला मैं लगाता हूं, लेट बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट या बी डैश बी दी इवेंट दैट selected cards are neither coin, selected card is neither a coin nor a jack। इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी। अब देखिए ना, बी में हमने कहा था कि कोइन और जैक आने के चांस, तो कोइन और जैक आने के चांस मीन प्रोबेबिलिटी वो आई थी 2/13। तो क्योंकि कोइन और जैक ना आने की प्रोबेबिलिटी के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, फार्मूला था। तो फार्मूला क्या है ये देखें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोइन और जैक ना आए, कोइन और जैक ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोइन और जैक आए। यानी कि फार्मूला क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इवेंट, यानी कि ये बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ऐसा इवेंट जिसमें कोइन और जैक ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है 1 माइनस कोइन और जैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से फार्मूले में आप कीमतें लगाओ,
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 2/13, इसका बटा 1 है। ये मैं आपको इधर करके दे रहा हूं ताकि वो जो कार्ड है ना वो भी गुम ना हो। ये 13 आ जाएगा, एक का पहाड़ा एलसीएम तक, एक 13 बार 13, 13 को ऊपर एक से जरब किया 13 आ गया, 13 का पहाड़ा 13 तक, 13 एक बार 13, एक को ऊपर 2 से जरब किया तो ये आ गया। ये आपके पास आ गया है क्वीन और जैक ना आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। 13 में से 2 निकाला तो 11, 11/13। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो नीदर और नार वाला है ये कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट से पहले उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेके तो 1 में से इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे मिलती जुलती कुछ एग्जांपल्स भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने उनको भी अच्छी तरह से सीख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अ कार्ड इज़ चूजन, एक कार्ड जो है उसको चूज़ किया जाता है, मुंतखब किया जाता है। ये देखिए मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, ये देख लें, ये मेरे पास कितने कार्ड हैं जी, 52 कार्ड्स हैं ये मेरे पास, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं। कहता है कि इसमें से कोई एक कार्ड आपने चूज़ करना है। तो ये देखो एक कार्ड चूज़ किया है, तो फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, रैंडम का मतलब कोई एक, बेतरतीब तरतीब से नहीं, यहाँ से पकड़ ला यहाँ से तरतीब से नहीं, कोई पकड़ लो तो वो रैंडम बन जाता है। तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ जैक, जैक जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नो डायमंड, के डायमंड ही ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि प्लेइंग कार्ड टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, और सैम्पल स्पेस में 52 कार्ड्स आ सके, यानी कि कोई एक कार्ड निकालना हो तो 52 में से एक कार्ड आएगा ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 52 होते हैं। अब ये जो पहले नंबर पे है जैक आ जाए, इसको पहले नंबर पे कहते हैं लेट ए बी दी इवेंट दैट आ या दी सिलेक्टेड या चूजन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्ड इज कौन सा, जैक, इज अ जैक। अब जैक देखें टोटल जैक कितने हैं, टोटल जैक जो हैं वो 4 हैं। तो ये ए बराबर है जैक कार्ड्स। जैक कार्ड सबको पता है कि भाई 4 किस्म के पत्ते हैं, कार्ड हैं, हर एक में एक एक बादशाह, एक एक उसकी बेगम, एक एक उसका गुलाम, 4 बादशाह, 4 बेगमें, 4 गुलाम, गुलाम को जैक कहते हैं। तो ये कितने हैं 4। तो यहाँ से इस इवेंट में फेवरेबल आउटकम यानी कि 4 जैक जो हैं वो होते हैं, चारों में से कोई एक आना है। तो प्रोबेबिलिटी है जैक आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट ए ओवर टोटल आउटकम्स। तो ये आ गया आपके पास मेरे बच्चों, एन ऑफ ए कितने हैं 4, टोटल कितने हैं एन ऑफ एस 52। तो ये 4 एक बार 4, 4 एक बार 4, एक का असल 1 2 से मिलकर 12, 4 3 बार 12, तो ये 1/13। यानी कि कोई कहे कि भाई ये आपके पास 52 जो कार्ड हैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट करें तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपने कहना 1/13 होगी। ओके हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 जो है इसको मिटा के करेंगे। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि नो डायमंड, डायमंड ना आए, इसको डायरेक्ट करने का फार्मूला नहीं है, इसलिए हम पहले ये जो नो है इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैसे डायमंड कार्ड कितने हैं। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों डायमंड कार्ड 13 होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर 2 पे लेट बी दी इवेंट दैट सेलेक्टेड या चूजन कार्ड इज डायमंड, ठीक है। यानी कि नो का फार्मूला नहीं है, सिर्फ हम इतने को हम पहले कर लेंगे तो
आपको पता है कि डायमंड कार्ड, मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, डायमंड कार्ड जो हैं ये 13 होते हैं। तो इस इवेंट के अंदर जो फेवरेबल आउटकम है वो भी 13 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम इन बी इवेंट में, और टोटल आ गया। तो यहाँ से बी में है 13 और एस में टोटल कितने हैं 52। पहाड़ा 13 एक बार 13 का 13 एक बार 13, 13 4 बार 52, 1/4। ये देखें ये क्या मालूम किया, हमने मालूम किया है कि ये जो 52 कार्ड्स हैं ना, 52 कार्ड 52, इनमें से कोई कार्ड सेलेक्ट करें तो सिलेक्टेड कार्ड जो डायमंड है उसके आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1/4। अब हम मालूम करेंगे कि ये जो 52 कार्ड हैं, कोई एक कार्ड सेलेक्ट करें तो डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हम फार्मूले में, आपको पता है कि ये चीज़ यूज़ होनी है, इसलिए हमने ये चीज़ मालूम की है। तो पहले लिख लें, लेट बी कॉम्प्लीमेंट बी दी इवेंट डेट सिलेक्टेड कार्ड या चूजन कार्ड इज नॉट डायमंड, यानी कि डायमंड ना हो। तो फार्मूला प्रोबेबिलिटी यानी कि सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डायमंड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सिलेक्टेड कार्ड इज डायमंड। पी ऑफ बी चूंकि फार्मूले में इस्तेमाल होना ना, इसलिए हमने पहले मालूम किया हुआ है। ये आ गया डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1 माइनस डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। एलसीएम आ जाएगा, ये देखो डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, एलसीएम लेंगे 4, एक का पहाड़ा 4 तक, 1 4 बार 4, 4 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब किया, 4 1 बार 4, 4 का पहाड़ा 4 तक, 4 1 बार 4, 1 को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब किया 1। डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 4 में से 1 निकाला 3, 3/4। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो था ना नो डायमंड कार्ड, ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए ये फार्मूला होता है कि डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 1 माइनस डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी। इसलिए डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम कर ली, ताकि आगे हम इस्तेमाल करके डायमंड कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम मालूम कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।